संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में व्यास जी का अपने पुत्र शुकदेव का उपदेश। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, व्यास पुत्र शुकदेव को किस प्रकार वैराग्य हुआ था? इस विषय में मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है, अतः मैं ये प्रसंग सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा आप मुझे अव्यक्त और व्यक्त तत्वों का स्वरूप तथा अजन्मा भगवान की लीलाएं भी सुनाइए। तब भीष्म जी बोले, राजन, पुत्र शुकदेव को सर्था निर्भय और सामान्य पुरुषों का सा आचरण करते देखकर श्री व्यास जी ने उन्हें संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया और फिर ये उपदेश दिया, बेटा, तुम सदा जितेंद्रिय रहकर धर्म का सेवन करो। गर्मी, सर्दी और भूख प्यास को सहन करते हुए प्राणों पर विजय प्राप्त करो। सत्य, सरलता, अक्रोध, अदोष, दर्शन, जितेंद्रियता, तपस्या, अहिंसा और अक्रूरता आदि धर्मों का विधिवत पालन करो। सत्य पर डटे रहो तथा सब प्रकार की कुटिलता छोड़कर धर्म में अनुराग करो। देवता और अतिथियों का सत्कार करके जो अन्न बचे उसी से अपने प्राणों की रक्षा करो। देखो बेटा, ये शीर जल के फैन की तरह क्षणभंगुर है। इसमें जीव पक्षी की तरह बसा हुआ है और ये प्रियजनों का सहवास भी सदा रहने वाला नहीं है। फिर भी तुम क्यों सोए पड़े हो? तुम्हारे शत्रु सदा सावधान जगे हुए और तुम्हारे छिद्रों को देखने में लगे हुए हैं, परंतु तुम्हें बच्चों की तरह कुछ होश ही नहीं है। दिन बीते जा रहे हैं और तुम्हारी आयु भी प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। इस तरह जीवन समाप्त हो रहा है, फिर भी तुम सावधान नहीं होते। नास्तिक लोग परलोक संबंधी कार्यों की ओर से तो सोए पड़े रहते हैं। वे सदा मांस और रक्त को बढ़ाने वाले संसारी धंधों में ही लगे रहते हैं। जो बुद्धि के व्यामोह में डूबे हुए पुरुष धर्म से द्वेष करते हैं तथा और सदा कुपथ में ही चलते हैं, उनके अनुयायियों को भी दुख भोगना पड़ता है। इसलिए जो धर्म बल से संपन्न महापुरुष संतुष्ट और श्रुतिपरायण रहकर सदा धर्म पथ पर ही आरूढ़ रहते हैं, तुम तो उन्हीं की सेवा करो और उन्हीं से अपना कर्तव्य पूछो। उन धर्मदर्शी विद्वानों का मत मालूम करके तुम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से अपने कुपथगामी मन को काबू में करो। जिनकी केवल वर्तमान सुख पर ही दृष्टि रहती है, उनका भावी परिणाम जिनके लिए बहुत दूर है और उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, वे सर्वभक्षी बुद्धिहीन पुरुष कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं देख पाते। तुम धर्म रूप सीढ़ी के पास पहुंचकर धीरे धीरे उस पर चढ़ते जाओ। यदि तुम रेशम के कीड़े की तरह अपने को वासनाओं से लपेटते रहोगे तो कभी चेत नहीं सकोगे। जो नास्तिक और धर्म मर्यादा का भंग करने वाला हो, उस पुरुष को तुम निशंक होकर उखाड़े हुए बांस की तरह त्याग दो। काम, क्रोध, मृत्यु और जिसमें 5 इंद्रिय रूपी जल भरे हुए हैं, ऐसे विषय आशा रूप नदी को तुम सात्विकी धृति रूप नौका पर बढ़कर पार कर लो और इस प्रकार जन्म रूप दुर्गम पथ से पार हो जाओ। सारा संसार मृत्यु से व्याप्त और वृद्धावस्था से परिपीड़ित है। इसे तुम धर्ममय नौका पर चढ़कर पार कर लो। मनुष्य बैठा हो अथवा सो रहा हो, मृत्यु उसे खोज ही लेती है। इस प्रकार जब मृत्यु अकस्मात तुम्हारा नाश करने वाली है तो तुम चैन से कैसे बैठे हो? मनुष्य भोग सामग्रियों के संचय में लगा ही रहता है, उससे उसकी तृप्ति होने भी नहीं पाती कि भेड़िए जैसे भेड़ के बच्चे को उठा ले जाए, उसी प्रकार मूत से उठा ली जाती है। यदि तुम्हें इस संसार रूप अंधकार में प्रवेश करना है तो हाथ में धर्म बुद्धि रूप प्रज्वलित दीपक ले लो। जीव को अनेकों योनियों में जाते जाते जैसे जैसे मानव योनि में आकर ये ब्राह्मण शील मिलता है, इसलिए बेटा इसे सफल करना चाहिए। ब्राह्मण का शीर भोगने के लिए नहीं होता, उसे यहाँ तपस्या का क्लेश सहने के लिए और मरने पर अनंत सुख भोगने के लिए रचा गया है।
ब्राह्मण शरीर बहुत समय तक तपस्या करने पर मिलता है। वह मिल जाए तो विषय अनुराग में फंसकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि श्रद्धा से ध्याय तपस्या इंद्रिय निग्रह में तत्पर रहकर कुशल कर्मों में लगे रहना चाहिए। मनुष्यों का आयु रूप घोड़ा दौड़ा चला जा रहा है। इसका स्वभाव अव्यक्त है। कला काष्ठा आदि इसके शीर हैं। इसका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। शन त्रुटि निमेश आदि इसके रोम हैं। शुक्ल और कृष्ण पक्ष नेत्र हैं और मांस अंग हैं। यदि तुम्हारी ज्ञान दृष्टि अंधों के समान दूसरों का अनुसरण करने वाली नहीं है तो इसे निरंतर बड़े वेग से दौड़ता हुआ तुम्हारा मन धर्म में ही लगना चाहिए। जो लोग यहाँ धर्म मार्ग को छोड़कर यथा इच्छा आचरण करते हैं और दूसरों को बुरा भला कहते हुए निरंतर कुमार्ग में ही चलते हैं, उन्हें मरने के पश्चात यातना दे पाकर अनेक प्रकार की नारकी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जो राजा श्रद्धा धर्मपरायण रहकर उत्तम और अधम प्रजा का यथा योग्य पालन करता है, वह पुण्य आत्माओं के लोक को प्राप्त होता है और अनेक प्रकार का धर्मचरण करने के कारण उसे दुर्लभ एवं निर्दोष सुख प्राप्त होता है। किंतु जो गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वे असत पुरुष ऐसे लोक में जाते हैं जहां मनुष्यों को पीड़ित किया जाता है और उन्हें भयंकर शरीर वाले कुत्ते, लोहे की चोंच वाले कौवे, महाबली गिद्ध आदि रक्तपान करने वाले जीव मिलजुल कर नोचते हैं। जो मनुष्य मनमानी चाल से चलकर संभव मनु की बांधी हुई धर्म की 10 प्रकार की मर्यादाओं को तोड़ता है, वह पापात्मा पितृलोक के 80 पत्र वन में जाकर अत्यंत दुख भोगता है। जो पुरुष अत्यंत लोभी, असत्य से प्रेम करने वाला और श्रद्धा कपट की बातें बनाने वाला होता है तथा जो तरह तरह के कूट साधनों से दुखों को दूसरों को दुख देता है, वह पापात्मा घोर नरक में पड़कर अत्यंत दुख भोगता है। उसे अत्यंत उष्ण महानदी वैतरणी में गोता लगाना पड़ता है। 80 पत्र वन में उसके अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं और परशु वन में उसे शयन करना पड़ता है। इस प्रकार ये महानरक में पड़कर अत्यंत आतर हो उठता है। तुम ब्रह्मलोक आदि बड़े बड़े स्थानों की बात तो करते हो, परंतु परम पद पर तुम्हारी दृष्टि ही नहीं है। भविष्य में जो मृत्यु की परिचारिका वृद्धावस्था आने वाली है, इसका तो तुम्हें पता ही नहीं है। इस प्रकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो? देखो, तुम्हारे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है, इसलिए तुम परम आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। तुम्हें मरने पर यमराज की आज्ञा से उनके सामने उपस्थित किया जाएगा, इसलिए कृच्छ्र आदि तप करके तुम धर्म उपार्जन पूर्वक निर्तिशय सुख पाने का उपाय करो। जिस समय तुम्हारे सामने यमराज का प्रचंड पवन चलेगा, उस समय वह अकेले तुम्ही को यम के सामने ले जाएगा। अतः तुम परलोक में सुख देने वाले धर्म का आचरण करो। पूर्व जन्म में तुम्हारे सामने जो प्राण नाशक पवन चल रहा था, आज वे कहाँ हैं? अभी जब मृत्यु रूप महाभय उपस्थित होगा तो तुम्हें सब दिशाएं घूमती दिखाई देंगी। बेटा, जब तुम ये शरीर छोड़कर चलने लगोगे तो व्याकुलता के कारण तुम्हारी श्रवण शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए तुम सुदृढ़ समाधि प्राप्त कर लो। देखो, तुम्हारे देखते देखते वृद्धावस्था तुम्हारे शरीर को जर्जर कर डालेगी। फिर रोग जिसका सारथी है, वे काल भगवान आकर तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा। इसलिए इस जीवन के नष्ट होने से पहले ही तुम खूब तपस्या कर लो। इस मनुष्य देह में रहने वाले काम क्रोध आदि भयंकर भेड़िए चारों ओर से तुम पर आक्रमण करेंगे, इसलिए तुम पुण्य संचय का प्रयत्न कर लो।
मरने के समय तुम्हें पहले तो घोर अंधकार दिखाई देगा, फिर पर्वत के शिखर पर सुनहले वृक्ष दिखेंगे। अतः तुम आत्म कल्याण के लिए शीघ्र प्रयत्न करो। ये इंद्रियां जो तुम्हें मित्र के समान जान पड़ती हैं, वास्तव में तुम्हारी शत्रु हैं। ये अपनी दृष्टि मात्र से तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ देंगी। इसलिए तुम परम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न करो। जिस धन को न राजा का भय है, न चोर का, तथा जो मरने पर भी साथ नहीं छोड़ता, उसी को प्राप्त करने का तुम उद्योग करो। अपने कर्मों द्वारा प्राप्त हुए उस पुण्य रूप धन को परलोक में किसी को बांट कर नहीं देना पड़ता। वहाँ तो जो जिसकी धरोहर है वह उसी को मिल जाती है। अतः तुम ऐसा धन दो जो अक्षय और अविनाशी हो, और स्वयं भी उसी धन को इकट्ठा करो। बेटा, जीव अपने जीवन काल में जो कुछ शुभ शुभ कर्म करता है, यहां से जाने पर वही उसके साथ रहता है। माता, पुत्र, बंधु, बांधव या प्रियजनों में से कोई भी उसके साथ नहीं जाता। जिस स्वर्ण और रत्न आदि को वह भले बुरे कर्म करके इकट्ठा करता है, वे शीर छूटने पर उसके किसी काम नहीं आते। इस लोक में अग्नि, वायु और सूर्य, ये तीन देवता जीव के शीर का आश्रय करके रहते हैं। वे ही उसके धर्मचरण को देखने वाले हैं, और वे ही परलोक में उसके साक्षी बनते हैं। दिन सब पदार्थों को प्रकाशित करता है, रात्रि उन्हें छिपा लेती है। ये सर्वत्र व्याप्त है और सभी वस्तुओं को स्पर्श करते हैं। अतः तुम सदा अपने धर्म का ही पालन करो। परलोक में किसी के भी कर्म का बंटवारा नहीं होता। वहाँ तो अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगना होता है। वहाँ पुण्यात्मा लोग विमानों पर चढ़कर यथेच्छ विहार करते हैं। इस प्रकार शुद्ध चित्त पुरुष इस लोक में जैसा जैसा शुभ कर्म करते हैं, परलोक में उसका वैसा वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, वे प्रजापति, बृहस्पति तथा इंद्र के लोक में जाते हैं। पुत्र, तुम्हारी आयु के 24 वर्ष बीत गए। अब तुम्हारी अवस्था 25 साल की है। इस प्रकार सारी आयु बीती जा रही है। तुम धर्म संचय कर लो। देखो, काल तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति को शिथिल कर रहा है। उसके नष्ट होने से पहले ही तुम धर्म उपार्जन के लिए शीघ्रता करो। जिस समय तुम शीर छोड़कर जाओगे, उस समय तुम्हारे आगे पीछे भी तुम्हारे सिवा और कोई नहीं होगा। जब तुम्हें इस प्रकार अकेले ही जाना है, तो अपनी या पराई शीरों से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? बेटा, मैंने अपने शास्त्र ज्ञान और अनुमान के द्वारा तुम्हें इस समय जो उपदेश दिया है, तुम उसी के अनुसार आचरण करो। जो पुरुष अपने कर्मों द्वारा केवल शीर का ही पोषण करता है और किसी न किसी फल की आशा से दान देता है, वह तो अज्ञान और मोह जनित गुणों से ही बनता है। किंतु जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता है, वह परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कृतज्ञ पुरुष को जो भी उपदेश किया जाता है, वही सफल होता है। मनुष्य जो गांव में रहकर वहीं के पदार्थ से प्रेम करने लगता है, वह उसे बांधने वाली रस्सी ही है। पुण्यात्मा लोग उसे काटकर उत्तम लोगों को प्राप्त होते हैं, किंतु पापियों से ये नहीं कट पाती। बेटा, जब तुम्हें मरना ही है, तो इन धन, बंधु और पुत्र आदि से तुम क्या लोगे? अतः तुम बुद्धि रूप गुहा में छिपे हुए आत्म तत्व का अनुसंधान करो। सोचो तो सही, आज तुम्हारे सारे पूर्वज कहाँ चले गए? जो काम कल करना हो उसे आज कर लेना चाहिए, और जो दोपहर बाद करना हो उसे सवेरे ही कर डालना चाहिए। क्योंकि
मृत्यु ये नहीं देखती कि अभी इसका काम पूरा हुआ है या नहीं। जब मनुष्य मर जाता है तो सब सगे संबंधी और जाति वाले शमशान तक साथ जाकर इसे अग्नि में झोंक कर लौट आते हैं। अतः तुम परम तत्व की प्राप्ति के इच्छुक बनो तथा प्रमाद और संशय को त्याग करके नास्तिक, निर्दयी और पाप बुद्धि में स्थित पुरुषों को बाएं रखो। कभी भूल कर भी उनका साथ मत दो। इस प्रकार जब सारा संसार काल के अधीन है और उसके पंजे में पड़कर दुख भोग रहा है, तो तुम अत्यंत धैर्य धारण करके सब प्रकार का धर्म का आचरण करो। जो पुरुष परमात्मा के साक्षात्कार के इस साधन को अच्छी तरह जानता है, वह इस लोक में सधर्म का पूर्णता साधन करके परलोक में सुख भोगता है। जो धर्म मार्ग का ठीक ठीक अनुसरण करता है, उसे कभी हानि नहीं होती। जो धर्म की वृद्धि करता है वही पंडित है, और जो धर्म से च्युत होता है वह मोहग्रस्त है। जो पुरुष सधर्म का आचरण करता है वह अपने कर्म के अनुसार फल पाता है। इस प्रकार जो धर्म का पारगामी है वह स्वर्ग पाता है, और जो कर्तव्यच्युत हो जाता है उसे नरक में गिरना पड़ता है। जो व्यक्ति भोगों को त्याग करके इस शरीर से तपस्या करता है, उसे कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। मेरे विचार से तो यही सबसे उत्तम फल है। इस संसार में तुम्हारे हजारों माँ बाप और सैकड़ों स्त्री पुत्र हो चुके हैं और आगे भी होंगे, परंतु वास्तव में किसके वे और किसके हम? मैं तो अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं है, और ना मैं ही किसी दूसरे का हूँ। ऐसा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता जिसका मैं हूँ तथा जो मेरा हूँ। तुम्हें अपने उन अतीत माता पिता आदि से अब कोई प्रयोजन नहीं है, और ना उन्हें ही तुमसे कोई प्रयोजन है। वे अपने अपने कर्म के अनुसार उत्पन्न हुए थे, तुम भी अपने कर्मों के अनुसार ही उत्पन्न हुए हो, और अब जैसा कर्म करोगे वैसे ही गति पाओगे। इस लोक में धनी पुरुषों के सजन तो स्वजन बने रहते हैं, किंतु दरिद्रियों के स्वजन तो उन्हें जीवित रहने पर ही छोड़ देते हैं। मनुष्य स्त्री पुत्र आदि के लिए ही पाप बटोरता है, और उसके कारण ही इस लोक और परलोक में दुख भोगता है। अतः बेटा, मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उसी के अनुसार तुम आचरण करो। ये लोक कर्म भूमि है, ऐसा समझकर दिव्य लोकों की इच्छा करने वाले पुरुष को शुभ कर्म ही करने चाहिए। ये काल रूप रसोइया बलात् सब जीवों को पका रहा है। मास और ऋतु इसका कोंचा है, सूर्य अग्नि है, और कर्म फल के साक्षी रात दिन ईंधन है। जो धन दान या भोग के काम ना आवे उससे क्या लाभ? जिस शास्त्र श्रवण से धर्म आचरण ना हो उससे क्या लाभ? और जो जितेंद्रिय एवं संयमी ना हो उस जीवात्मा से क्या लाभ? भीष्म जी कहते हैं, राजन, व्यास जी के ये हितकारी वचन सुनकर सुखदेव जी अपने पिता को छोड़कर मोक्ष तत्व का उपदेश करने वाले राजा जनक के पास चल दिए। संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में दान, यज्ञ और तप आदि शुभ कर्मों की उपयोगिता का वर्णन तथा सुखदेव जी के जन्म का वृत्तांत। पिता की आज्ञा से सुखदेव जी का मिथिला में जाना और जनक के राजमहल में उनका सत्कार होना। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पिता, में दान, यज्ञ, तप और गुरुजनों की सेवा करने से जो फल मिलता है वह मुझे सुनाइए। तब भीष्म जी बोले, राजन, जो लोग देवता और अतिथियों से प्रेम करते हैं अथवा उदार, साधु प्रेमी या यज्ञों में दक्षिणा देने वाले हैं, वे आत्मज्ञानियों के कल्याणप्रद मार्ग को प्राप्त होते हैं।
जैसे तंदुलहीन धान की भूसी व्यर्थ हो जाती है, वैसे ही धर्म को छोड़ देने वाले मनुष्य व्यर्थ हैं। पाप पुण्य मनुष्य का संग कभी नहीं छोड़ते। वह खड़ा होता है तो खड़े रहते हैं, दौड़ता है तो दौड़ने लगते हैं, काम करता है तो वे भी काम करने लगते हैं। इस प्रकार ये छाया के समान उसका अनुसरण करते रहते हैं। पहले जिसने जैसे जैसे कर्म किए होते हैं, वह उनका उस प्रकार से अवश्य फल भोगता है। मनुष्य अपने शुभ शुभ कर्मों के द्वारा ही अपने सुख दुख का विधान करता है। वह सब जब से गर्भ में आता है तभी से अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने लगता है। जिस प्रकार बछड़ा हजारों गौओं में भी अपनी माता को पहचान लेता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म अपने कर्ता के पास पहुंच जाता है। जैसे मैला वस्त्र पानी से धोने पर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार उपवास के द्वारा तपे हुए मनुष्य का चित्त स्वच्छ हो जाता है और उसे दीर्घकालीन अनंत सुख प्राप्त होता है। जो लोग दीर्घकाल तक तप करते हैं, उनके पाप दूर हो जाते हैं और उनकी सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। जिस प्रकार आकाश में पक्षियों के और जल में मछलियों के चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते, वैसे ही पुण्य करने वालों की गति का पता नहीं लगता। दूसरों के उपलंब या कहने से खोटा कर्म करना ठीक नहीं। जो अपने लिए प्रिय, अनुरूप और हितकर हो, वही कर्म करना चाहिए। तो राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, व्यास जी के यहाँ महातपस्वी और धर्मात्मा सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने परम सिद्धि किस प्रकार प्राप्त की थी? वह प्रसंग मुझे सुनाइए। तो सुखदेव जी को बाल्यावस्था में ही सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि कैसे हुई? संसार में उनके सिवा किसी दूसरे पुरुष की भी ऐसी बुद्धि नहीं देखी जाती। आप मुझे सुखदेव जी का महात्म्य, आत्मयोग और विज्ञान यथार्थ रीति से क्रमशः सुनाइए। तब भीष्म जी बोले, राजन, मैं तुम्हें सुखदेव जी का जन्म वृत्तांत, योग प्रभाव और अज्ञानियों की समझ में ना आने वाली उनकी उत्कृष्ट गति सुनाता हूं। एक बार मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर भयंकर भूतगणों के साथ विहार कर रहे थे। वहां पर्वतराज की पुत्री देवी उमा भी उनके साथ ही थी। उन्हीं दिनों भगवान कृष्ण द्वैपायन उस पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने इस संकल्प से कि मुझे अग्नि, भूमि, जल, वायु अथवा आकाश के समान धैर्यशाली पुत्र प्राप्त हो, तपस्या आरंभ की थी। वे 100 वर्ष तक केवल वायु भक्षण करते हुए उमापति श्री महादेव जी की आराधना में लगे रहे। ऐसा कठोर तप करने पर भी ना तो उनके प्राण नष्ट हुए और ना उन्हें थकानी हुई। इससे तीनों लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मुझे तो ये वृत्तांत भगवान मार्कंडेय जी ने सुनाया था। वे सदा ही मुझे देवताओं के चरित्र सुनाया करते थे। भरत श्रेष्ठ, व्यास जी की ऐसी तपस्या और भक्ति देखकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन उन्हें अभीष्ट वर देने का विचार किया। वे उनके पास आए और हंसते हुए कहने लगे, व्यास जी, तुम्हें अग्नि, वायु, भूमि, जल और आकाश के समान महान एवं पवित्र पुत्र प्राप्त होगा। वह भगवत भाव में रंगा होगा। भगवान में ही उसकी बुद्धि होगी। भगवान ही उनके आत्मा होंगे और एकमात्र भगवान को ही वह अपना आश्रम समझेगा। उसके तेज से तीनों लोक व्याप्त हो जाएंगे और वह महान यश प्राप्त करेगा। ये उत्तम वर पाने के पश्चात एक दिन सत्यवती नंदन श्री व्यास जी अग्नि प्रकट करने के लिए अग्नि मंथन कर रहे थे। इसी समय उनकी दृष्टि परम रूपवती घृताची अप्सरा पर पड़ी। उसकी रूप संपत्ति ने उनका मन आकर्षित कर लिया। इससे अकस्मात
उनके तेज अग्नि में गिरा। उसी से महातपस्वी सुखदेव जी का जन्म हुआ। वे धूमहीन अग्नि के समान तेजस्वी थे। उसी समय नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी मूर्तिमती होकर मेरु पर्वत पर आई और उनका अपने जल से अभिषेक किया। आकाश से उनके लिए दंड और कृष्ण मृग चरम गिरे। विश्वावसु, तुम्बरो, नारद, हाहा, हूहू आदि गंधर्व उनके जन्म की स्तुति गाने लगे। उससे वहां इंद्र आदि लोकपाल, देवता, ऋषि और ब्रह्म ऋषि भी आए। वायु ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की। चर अचर सारा संसार हर्षित हो उठा। उनके जन्म काल में ही पार्वती जी के सहित भगवान शंकर ने आकर उनका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार कराया। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रेम पूर्वक सुंदर कमंडलू और दिव्य वस्त्र अर्पण किए। इस प्रकार महामते सुखदेव जी ब्रह्मचारी होकर वहीं रहने लगे। जन्मते ही उन्हें रहस्य और संग्रह के सहित सब वेद इसी प्रकार उपस्थित हो गए जैसे उन्हें व्यास जी जानते थे। उन्होंने बृहस्पति जी को अपना गुरु बनाया और उन्हीं से संपूर्ण वेद, इतिहास और राजनीति की शिक्षा प्राप्त करके उन्हें दक्षिणा देकर वे घर लौट आए। वहां ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए महान तपस्या करने लगे। वे बाल्यावस्था में ही अपने ज्ञान और तपस्या के कारण देवता और ऋषियों के माननीय एवं संशय छेदन करने वाले बन गए थे। उनकी दृष्टि मोक्ष धर्म पर थी, इसलिए गृहस्थ पर अवलंबित रहने वाले तीनों आश्रमों में भी उनका मन प्रसन्न नहीं रहता था। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सुखदेव जी मोक्ष का विचार करते हुए उसकी प्राप्ति की इच्छा से अपने पिता व्यास जी के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम करके बड़े विनय के साथ बोले, प्रभु, आप मोक्ष धर्म में निपुण हैं, अतः मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरे चित्त को परम शांति मिले। पुत्र की बात सुनकर महर्षि व्यास ने कहा, बेटा, तुम मोक्ष तथा अन्य धर्मों का अध्ययन करो। पिता की आज्ञा से सुखदेव जी ने संपूर्ण योग और सांख्य शास्त्र का अध्ययन किया। जब व्यास जी ने यह समझ लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्म तेज से संपन्न और मोक्ष धर्म में कुशल हो गया है तथा समस्त शास्त्रों में इसकी ब्रह्मा के समान गति हो गई है, तब उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम मिथिला के राजा जनक के पास जाओ, वे तुम्हें संपूर्ण मोक्ष शास्त्र का ज्ञान करा देंगे। वहां जाते समय इन बातों का ध्यान रखना, जिस मार्ग से साधारण मनुष्य चलते हों उसी से तुम भी जाना। अपनी योग शक्ति का आश्रय लेकर आकाश मार्ग से कदापि यात्रा मत करना। रास्ते में सुख और सुविधा की तलाश में नहीं पड़ना। विशेष व्यक्तियों या स्थानों की खोज मत करना, क्योंकि इससे उनके प्रति आसक्ति हो जाती है। राजा जनक हमारे यजमान हैं, इसलिए उनके पास किसी बात का अहंकार मत प्रकट करना। वे जो आज्ञा दे उनका प्रसन्नतापूर्वक पालन करना। उन्हें मोक्ष शास्त्र का विशेष ज्ञान है, वे तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान कर देंगे। पिता के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनि सुखदेव जी मिथिला की ओर चल दिए। यद्यपि वे आकाश मार्ग से सारी पृथ्वी लांघ जाने में समर्थ थे, तो भी पैदल ही चले। मार्ग में उन्हें अनेकों पर्वत, नदी, तीर्थ और सरोवर पार करने पड़े। सर्पों और वन जंतुओं से भरे हुए बहुत से जंगलों में होकर जाना पड़ा। वे क्रमशः इलाव्रत अर्थात मेरुवर्ष, हरिवर्ष अर्थात हेमवत, किमपुरुष पर्वत वर्ष को पार करते हुए भारतवर्ष में आए। चीन और हून आदि देशों को लांघ करके उन्होंने आर्यावर्त में प्रवेश किया। पिता की आज्ञा के अनुसार वे पैदल ही सारा रास्ता तय कर रहे थे। मार्ग में बड़े सुंदर सुंदर शहर और कस्बे दिखाई पड़े। विचित्र विचित्र ढंग के रत्न दृष्टिगोचर हुए, किंतु सुखदेव जी उनकी ओर देखकर भी नहीं देखते थे।
इस प्रकार चलते चलते वे धर्मात्मा राजा जनक की द्वारा पालित विधेय प्रांत में पहुंच गए। उन्हें वहां पहुंचने में बहुत अधिक समय नहीं लगा। मिथिला के बहुत से गांव उनकी दृष्टि में आए, जहां अन्न, पानी तथा नाना प्रकार की खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में मौजूद थी। गांव गांव में धन धान्य से संपन्न गौशालाएं थी, जहां बहुत सी गौएं एकत्रित रहती थी। उसी प्रांत में सब और धान की खेती लहलहा रही थी। इस प्रकार विधेय राज्य को लांघते हुए सुखदेव जी जनक की राजधानी मिथिला के श्रम में उपवन के निकट पहुंचे। वहां से उन्हें नगर में प्रवेश किया और राजमहल की पहली ड्योढ़ी पर पहुंचकर वे बेग खटके उसके भीतर घुसने लगे। उसमें द्वारपालों ने डांटकर भीतर जाने से रोक दिया, किंतु सुखदेव जी को इससे किसी प्रकार का खेद या क्रोध नहीं हुआ। वे चुपचाप वहीं खड़े रहे। रास्ते की थकावट और सूर्य की धूप से उन्हें संताप नहीं पहुंचा था। भूख और प्यास भी उन्हें कष्ट नहीं दे सकी थी। उनके मन में तनिक भी शिथिलता नहीं आई थी। चेहरे पर ग्लानि का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था। वे धूप में जहां के तहां खड़े थे, वहां से साई की ओर नहीं हटते थे। उन द्वारपालों में से एक को अपने व्यवहार पर बड़ा दुख हुआ। उसने मध्याह्नकालीय सूर्य के समान तेजस्वी सुखदेव जी को चुपचाप खड़े देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी पूजा करके उन्हें महल की दूसरी कक्षा में पहुंचा दिया। वहां एक जगह बैठकर सुखदेव जी मोक्ष धर्म का विचार करने लगे। उन्हें यह नहीं देखा कि यहाँ धूप है या छां। उन दोनों में उनकी समान दृष्टि थी। थोड़ी ही देर में राजमंत्री हाथ जोड़े हुए वहां पधारे और उन्हें अपने साथ महल की तीसरी ड्योढ़ी में ले गए। वहां अंतःपुर से सटा हुआ एक बहुत सुंदर बगीचा था, जिसका नाम था प्रमदावन। मंत्री ने सुखदेव जी को वहीं पहुंचाकर उनको बैठने के लिए सुंदर आसन बता दिया और स्वयं में प्रमदावन से बाहर निकल आई। मंत्री के जाते ही 50 वीरांगनाएं दौड़कर सुखदेव जी की सेवा में उपस्थित हुई। वे सब की सब बड़ी सुंदरी और नवयुवती थी। उनकी वेशभूषा बड़ी ही मनोहारिणी थी। उनके सुंदर अंगों पर लाल रंग की महीन साड़ियां शोभा पा रही थी। वे बातचीत करने, नाचने और गाने में बड़ी प्रवीण थी और मंद मुस्कान के साथ बातें करती थी। रूप में तो वह अप्सराओं को भी मात कर रही थी। उन्हें पाद्य, अर्घ्य आदि निवेदन करके विधि पूर्वक सुखदेव जी का पूजन किया और उन्हें समय के अनुकूल स्वादिष्ट अन्न भोजन कराकर पूर्ण तृप्त किया। भोजन के पश्चात वीरांगनाएं उन्हें साथ लेकर प्रमदावन के सैर कराने और वहां की एक एक वस्तु को दिखाने लगी। उसे हंसती, गाती तथा नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करती थी। इस प्रकार सभी स्त्रियां उनकी सेवा में संलग्न थी। किंतु अग्नि से उत्पन्न हुए सुखदेव जी का अंतःकरण अत्यंत शुद्ध था। वे इंद्रियों और क्रोध पर विजय पा चुके थे। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था। वे सदा अपने कर्तव्य का पालन किया करते थे। इसलिए उन स्त्रियों की सेवा से उन्हें न हर्ष होता था, न क्रोध होता था। तदनंतर उन सुंदरी रमणियों ने देवताओं के बैठने योग्य एक दिव्य पलंग, जिसमें रत्न जड़े हुए थे तथा जिसके ऊपर बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे, सुखदेव जी को सोने के लिए दिया। किंतु शुक ने पहले हाथ पैर धोकर संध्या उपासना की। इसके बाद पवित्र आसन पर बैठकर वह मोक्ष तत्व का विचार करते हुए ध्यानस्थ हो गए। रात्रि का प्रथम भाग जब तक बीत नहीं गया, तब तक वे ध्यान में ही लगे रहे। फिर योग शास्त्र के नियम के अनुकूल रात्रि के मध्यम भाग में नींद लेने लगे। पुनः जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो वे उठ बैठे और शौच आदि नित्य नियमों से निवृत्त होकर स्त्रियों से घिरे हुए होने पर भी ध्यान मग्न हो गए। इस प्रकार
व्यास नंदन ने दिन का शेष भाग और समूची रात उस राजभवन में रहकर व्यतीत की। भीष्म जी कहते हैं, भारत। तदंतर राजा जनक अंतःपुर की संपूर्ण स्त्रियों और पुरोहितों को आगे करके मंत्रियों के साथ सुखदेव जी के पास आए। आगे आगे आसन और नाना प्रकार के रत्न लिए पुरोहित जी चल रहे थे और राजा अपने मस्तक पर अर्घ्य पात्र लिए पीछे आ रहे थे। गुरुपुत्र के निकट पहुंचकर उन्होंने पुरोहित के हाथ से वह सर्तोभद्र नामक रत्न जड़ित आसन, जिस पर बहुमूल्य बिछावन बिछा हुआ था, ले लिया और अपने हाथ से सुखदेव जी को बैठने के लिए दिया। जब व्यासनंदन राजा के दिए हुए आसन पर विराजमान हो गए तो उन्होंने शास्त्र के अनुसार उनका पूजन आरंभ किया। पहले पाथ्य और अर्घ्य आदि निवेदन करके राजा ने उन्हें एक गौ दान दी। सुखदेव जी ने भी विधि पूर्वक की हुई वह पूजा स्वीकार करके राजा का कुशल समाचार पूछा। फिर अंचलों सहित उनके स्वास्थ्य के संबंध में जिज्ञासा की। इसके बाद उनकी आज्ञा पाकर राजा जनक अपने सेवकों के साथ जमीन पर बैठ गए और हाथ जोड़कर सुख का कुशल मंगल पूछते हुए बोले, मुने, किस निमित्त से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, आपका कल्याण हो। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है कि यदि तुम्हें प्रवृत्ति या निवृत्ति धर्म के विषय में कोई संदेह हो तो तुरंत ही मेरे यजमान विधेय राज जनक के पास चले जाओ। वे मोक्ष धर्म के ज्ञाता हैं, अतः तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान कर देंगे। उनकी इस आज्ञा से ही मैं आपके पास कुछ पूछने आया हूं। आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, अतः मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दीजिए। तो ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, मोक्ष का क्या स्वरूप है तथा उसकी प्राप्ति तप से होती है या ज्ञान से? तो जनक ने कहा, तात, ब्राह्मण को जन्म से लेकर जो जो कर्म करने चाहिए उसको सुनिए। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद ब्राह्मण बालक को वेद अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन काल में गुरु की सेवा, तप का अनुष्ठान और ब्रह्मचर्य का पालन, ये तीन उसके परम कर्तव्य हैं। स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा वह पितरों के ऋण से मुक्त होने का यत्न करे। किसी की निंदा मत करे और इंद्रिय संयम पूर्वक रहे। जब वेद अध्ययन समाप्त हो जाए तो गुरु को दक्षिणा दे। उसकी आज्ञा लेकर समवर्तन संस्कार के पश्चात घर लौटे। घर आने पर विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करे और अपने ही स्त्री के साथ संबंध रखे। किसी से ईर्ष्या न रखकर न्याय अनुकूल बर्ताव करे तथा अग्नि की स्थापना करके नित्य अग्निहोत्र करता रहे। तत्पश्चात जब पुत्र पौत्र उत्पन्न हो जाएं तो वन में रहकर वानप्रस्थ धर्म का पालन करें। उस समय भी शास्त्र विधि के अनुसार अग्निहोत्र करे और अतिथियों से प्रेम रखे। इसके बाद धर्मज्ञ पुरुष शास्त्र के अनुसार अग्निहोत्र की अग्नियों का अपने में ही आरोप करके निर्द्वंद हो जाए और वीतराग होकर ब्रह्मचिंतन से संबंध रखने वाले संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। सुखदेव जी ने पूछा, यदि किसी को ब्रह्मचर्य आश्रम में ही सनातन ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाए और हृदय के राग द्वेष आदि द्वंद्व दूर हो जाए तो भी क्या उसके लिए शेष 3 आश्रमों में रहना आवश्यक है? तो जनक ने कहा, जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है। मनुष्य उस ज्ञान को पाकर भाव सागर से पार और कृतकृत्य हो जाता है। पहले के विद्वान लोक मर्यादा तथा कर्म परंपरा की रक्षा करने के लिए चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करते थे। इस तरह क्रमशः नाना प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए शुभ शुभ कर्मों की आसक्ति का परित्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनेकों जन्मों से कर्म करते करते जब संपूर्ण इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं तो शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य पहले ही आश्रम में मोक्ष रूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसे पाकर जब ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व का साक्षात्कार हो जाए तो परमात्मा को चाहने वाले जीवन मुक्त विद्वान के लिए शेष 3 आश्रमों में जाने की क्या आवश्यकता है?
विद्वान को चाहिए कि वे राजस और तामस दोषों का परित्याग कर दे और सात्विक मार्ग का आश्रय लेकर बुद्धि के द्वारा आत्मा का दर्शन करें। जो संपूर्ण भूतों में अपने को और अपने में संपूर्ण भूतों को देखता है, ये संसार में कहीं भी आसक्त नहीं होता। मैं तो घोंसले को छोड़कर उड़ जाने वाले पक्षी की भांति इस देह से पृथक हो निर्द्वंद एवं शांत होकर परलोक में अक्षय पद मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तात, इस विषय में राजा ययाति की कही हुई गाथा सुनिए, जिसे मोक्ष शास्त्र के विद्वान द्विज सदा याद रखते हैं। अपने भीतर ही आत्म ज्योति का प्रकाश है, अन्यत्र नहीं। वह ज्योति संपूर्ण प्राणियों के भीतर समान रूप से स्थित है। समाधि में अपने चित्त को भली भांति एकाग्र करने वाला पुरुष उसको स्वयं देख सकता है, जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं डरता, जो स्वयं दूसरे किसी प्राणी से भयभीत नहीं होता तथा जो इच्छा और देश से रहित हो गया है, वह तत्काल ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया के द्वारा किसी की बुराई नहीं करना चाहता, उससे वह ब्रह्म रूप हो जाता है। जब मुंह में डालने वाली ईर्ष्या, काम और मोह का त्याग करके पुरुष अपने मन को आत्मा में लगा देता है, उस समय उसे ब्रह्म आनंद का अनुभव होता है। जब सुनने और देखने योग्य विषयों में तथा संपूर्ण प्राणियों के ऊपर मनुष्य का समान भाव हो जाए और सुख दुख आदि द्वंद्व उसके चित्त पर प्रभाव नहीं डाल सके, उससे वह साक्षात ब्रह्म हो जाता है। जिसमें निंदा, स्तुति, लोहा, सोना, सुख दुख, शीत उष्ण, अर्थ अनर्थ, प्रिय अप्रिय और जीवन मरण में समान दृष्टि हो जाती है, उस समय मनुष्य को ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर समेट लेता है, उसी प्रकार सन्यासी को मन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिस प्रकार अंधकार से व्याप्त हुआ घर दीपक के प्रकाश से स्पष्ट दिख पड़ता है, उसी तरह बुद्धि रूपी दीपक की सहायता से अज्ञान से आवृत आत्मा का साक्षात दर्शन हो सकता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुखदेव जी, उपयुक्त सारी बातें मुझे आपके अंदर दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त भी जो कुछ जानने योग्य विषय हैं, उसे आप ठीक ठीक जानते हैं। ब्रह्म ऋषि, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप अपने पिता जी की कृपा और शिक्षा से विषयों से परे हो चुके हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे भी दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं आपकी स्थिति को पहचानता हूँ। आपका विज्ञान, आपकी गति, आपका ऐश्वर्य, ये सब अधिक हैं, किंतु आपको इस बात का पता नहीं है। बाल स्वभाव के कारण संशय से अथवा मोक्ष न मिलने के काल्पनिक भय से मनुष्य को विज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जब सत्संग के द्वारा विशुद्ध निश्चय को प्राप्त होने से संदेह दूर हो जाता है, तब हृदय की गांठ खुल जाने पर वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आपको ज्ञान हो चुका है, आपकी बुद्धि भी स्थिर है, परंतु विशुद्ध निश्चय के बिना किसी को भी परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। आप सुख दुख में कोई अंतर नहीं समझते। आपके मन में तनिक भी लोभ नहीं है। आपको ना नाच देखने की उत्कंठा होती है, ना गीत सुनने की। आपका कहीं भी राग है ही नहीं। ना बंधुओं के प्रति आसक्ति है, ना भयदायक पदार्थों से भय। महाभाग, आपकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला, पत्थर और सन सब एक से हैं। मैं तथा दूसरे मनीषी विद्वान भी आपको अक्षय एवं अनामय मोक्ष मार्ग पर स्थित मानते हैं। ब्राह्मण होने का जो फल है और मोक्ष का जो स्वरूप है, उसी में आपकी स्थिति है। अब और क्या आप पूछना चाहते हैं? तो भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर राजा जनक की यह बात सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाले सुखदेव जी एक दृढ़ निश्चय पर पहुंच गए
और बुद्धि के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करके उसी में स्थित होकर कृतार्थ हो गई। उसमें उन्हें बड़ा सुख मिला, बड़ी शांति का अनुभव हुआ। इसके बाद वे हिमालय पर्वत पर लक्ष्य करके वायु के समान वेग से चुपचाप उत्तर दिशा की ओर चल दी। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता व्यास जी का परम उत्तम रमणीय आश्रम देखा, जहां वे शिष्यों से घिरे हुए विराजमान थे और समंतु व शंपायन, जैमिनी तथा पैल को वेद पढ़ा रहे थे। उसी समय व्यास जी की भी दृष्टि सुखदेव जी पर पड़ी, जो प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे तथा धनुष से छूटे हुए बाण की तरह वृक्ष और पर्वतों में अटके बिना ही चले आ रहे थे। निकट आ जाने पर अग्नि गर्भ से उत्पन्न हुए महामुनि शुक ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उनके शिष्यों से भी योग्यता के अनुसार मिलकर पिता से मिथिला का सारा साक्षात्कार कह सुनाया। वहाँ राजा जनक के साथ जो संवाद हुआ था वे सब बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने निवेदन किया। इसके बाद मुनिवर व्यास जी पुत्र और शिष्यों को पढ़ाते हुए हिमालय के शिखर पर ही रहने लगे। एक समय की बात है, व्यास जी के शिष्य जो वेद अध्ययन से संपन्न, शांत, जितेंद्रिय, सांग वेद में पारंगत और तपस्वी थे, उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुदेव, आपकी कृपा से हम लोग अत्यंत तेजस्वी हो गए हैं और हमारा यश भी चारों ओर बढ़ गया है। आप एक बार और कृपा करके हमें कुछ उपदेश कीजिए, यही हमारी इच्छा है। तो व्यास जी ने कहा, प्रिय शिष्यगण, जो ब्रह्मलोक का अक्षय निवास चाहता हो उसका कर्तव्य है कि पढ़ने की इच्छा से आए हुए ब्राह्मण को सदा ही वेद पढ़ावे। तुम लोग बहुत से होकर वेदों का विस्तार करो। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करता हो, जिसका मन वश में नहीं हो तथा जो शिष्य भाव से पढ़ने ना आया हो, उसे वेद अध्ययन नहीं कराना चाहिए। जिसे वेद पढ़ना हो उसमें शिष्य के ये सभी गुण मौजूद हैं कि नहीं, इस बात को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। जिसके सदाचार की जांच नहीं की गई है, उसे कदापि विद्यादान नहीं देना चाहिए। जैसे आग में तपाने, छीलने और कसौटी पर कसने से अच्छे सोने की परख होती है, उसी प्रकार उत्तम कुल और गुण आदि के द्वारा शिष्यों की परीक्षा करनी चाहिए। तुम लोग अपने शिष्यों की किसी अनुचित या भयदायक काम में नहीं लगाना। तुम्हारे पढ़ाने पर भी जिसकी जैसी बुद्धि होगी और पढ़ने में जो जैसा परिश्रम करेगा, उसी के अनुसार उसको सफलता मिलेगी। अपना उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि सब मनुष्य दुखों से पार हो जाएं, सबका कल्याण हो। ब्राह्मण को आगे रखकर चारों वर्णों को उपदेश देना चाहिए। वेद अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, इसको अवश्य करना चाहिए। जो मोहवश वेद के पारंगत ब्राह्मण की निंदा करता है, वह उसके अनिष्ट चिंतन के कारण निसंदेह पराभव को प्राप्त होता है। जो धार्मिक विधि का उल्लंघन करके प्रश्न करता है और जो धर्म के अनुसार उत्तर नहीं देता, उन दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा एक द्वेष का पात्र होता है। ये सब मैंने तुम लोगों से सिद्धाई की विधि कहलाई है, बतलाई है। इसको बाद याद रखने से शिष्यों का महान उपकार हो सकता है। भीष्म जी कहते हैं, अपने गुरु व्यास जी के इस उपदेश को सुनकर उनके तेजस्वी शिष्य बहुत प्रसन्न हुए और आपस में एक दूसरे का आलिंगन करके व्यास जी से बोले, भगवान, आपने भविष्य में हमारे हित का विचार करके जो बातें बताई हैं, वे हमारे मन में बैठ गई हैं। हम अवश्य उसका पालन करेंगे। महामुनि, यदि आप पसंद करें तो हम लोग वेदों का विभाग करने के लिए इस पर्वत से पृथ्वी पर जाना चाहते हैं। शिष्यों की बात सुनकर व्यास जी ने धर्म और अर्थ से युक्त वचनों से उत्तर दिया, पृथ्वी पर या देवलोक में जहाँ तुम्हारी इच्छा हो जा सकते हो, किंतु प्रमाद नहीं करना, क्योंकि वेद में बहुत सी प्रवचनात्मक श्रुतियाँ हैं। सत्यवादी गुरु की आज्ञा पाकर सभी शिष्यों ने उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके वहाँ से प्रस्थान किया।
पृथ्वी पर उतरकर उन्होंने चतुर्होत्र अर्थात अग्निहोत्र से लेकर सोम याग तक के कर्मों का प्रचार किया और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के यज्ञ कराते हुए वे बड़े आनंद से रहने लगे। दी जातियों में उनका विशेष सम्मान था। यज्ञ कराना, वेदों की शिक्षा देना ही उनकी जीविका थी और इन्हीं कर्मों के कारण उन्होंने संसार में बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। शिष्यों के चले जाने पर व्यास जी के साथ उनके पुत्र शुकदेव के सिवा कोई नहीं रह गया था। वे चुपचाप किसी सोच विचार में बड़े एकांत में बैठे थे। उसी समय महान तपस्वी नारद जी उस आश्रम पर आकर व्यास जी से मिले और मीठी वाणी में बोले, ब्रह्म ऋषि, आज इस आश्रम पर वेद मंत्रों का स्वर क्यों नहीं सुनाई देता? आप अकेले चुपचाप किस विचार में पड़े हैं? क्यों चिंतित से होकर बैठे हैं? वेद ध्वनि न होने के कारण अब इस पर्वत के पहले जैसी शोभा नहीं रही। देव ऋषियों से सेवित होने पर भी ये शैल ब्रह्म घोष के बिना भीलों के घर की तरह श्रीहीन जान पड़ता है। यहाँ के ऋषि, देवता और महाबली गंधर्व भी वेद ध्वनि से वियुक्त होकर अब पहले की भांति शोभायमान नहीं दिखाई देते। नारद जी की बात सुनकर व्यास जी बोले, देव ऋषि, आपने जो कुछ कहा वह मेरे मन के अनुकूल ही है। आप ये ऐसी बात कह सकते हैं। आप सर्वज्ञ, सब कुछ देने वाले और सर्वत्र की बातें जानने के लिए उत्कंठित रहने वाले हैं। तीनों लोकों में जो बात होती है वे सब आपको मालूम रहती है। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? इससे मेरा जो कर्तव्य हो उसे भी बतलाइए, क्योंकि अपने प्यारे शिष्यों से विछोह होने के कारण आज मेरा मन विशेष प्रसन्न नहीं है। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी, वेद पढ़कर उनका अभ्यास आवृत्ति ना करना वेद अध्ययन का दोष है, मल है। व्रत का पालन न करना ब्राह्मण का मल है। वाहिक देश के लोग पृथ्वी के मल हैं और नए नए दृश्य देखने या नई नई बातें जानने की उत्कंठा रखना स्त्री के लिए दोष की बात है। अतः आप अपने बुद्धिमान पुत्र के साथ सदा वेदों का स्वाध्याय करते नहीं। तो भीष्म जी कहते हैं, नारद जी की बात सुनकर परम धर्मात्मा व्यास जी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और अपने पुत्र शुकदेव जी के साथ त्रिभुवन को गुंजायमान करते हुए से ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इतने ही में समुद्री हवा से प्रेरित होकर बड़े जोर की आंधी उठी तथा व्यास जी ने अन अध्याय काल बताकर अपने पुत्र को उस समय वेद पढ़ने से रोक दिया। उनके मना करने पर शुकदेव जी के मन में इसका कारण जानने के लिए प्रबल उत्कंठा हुई। ये देखकर व्यास जी ने कहा, बेटा, जब बाहर की हवा प्रचंड वेग से चल रही हो उसमें वेद मंत्रों का ठीक ठीक सस्वर उच्चारण नहीं हो पाता। इस दिशा में जगत को उस वायु से महान भय की प्राप्ति होती है। इसलिए ब्रह्मवेता लोग आंधी के समय वेद अध्ययन नहीं करते। ये कहकर जब वायु शांत हो गई तो व्यास जी पुत्र को अध्ययन करने के लिए आज्ञा देकर आकाश गंगा के तट पर चले गए।